हेलो फ्रेंड्स, मैं डीडीएस डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा और आपके लिए यूजफुल वीडियोस लेके आता रहता हूं। और आज मैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन के लिए आया हूं आपके सामने। वो ये है कि आपने भी कई बार ये नोटिस किया होगा, मेरे पास तो वो पेशेंट आते हैं एंड आई एम श्योर आपके पास भी आते हैं। और अगर आपके पास आते हैं जिस टाइप के पेशेंट मैं बता रहा हूं आपको, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हम डिस्कस करेंगे कमेंट्स बॉक्स के अंदर कि क्या और क्या किया जा सकता है। तो मेरे पास जो ये पेशेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ वो क्या जा रहा है, ब्लीडिंग गम्स को लेके। आप स्केलिंग करते हो और 2 महीने बाद वो फिर से वही कंप्लेन ले आता है। या आपने कभी ब्रिज प्लेस किया होगा जहां पे आप नहीं जानते, सब कुछ देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन उसके आसपास इन्फ्लेमेशन रहती है। या आपके पास ऐसा ब्रेसिस का पेशेंट होगा और आपको बार बार हर जितनी बार भी विजिट पाता है आपको स्केलिंग करनी पड़ती है क्योंकि वो अच्छे से ब्रश नहीं कर पाता है। और आपके पास ऐसे भी पेशेंट होंगे कॉस्टली ट्रीटमेंट कराने वाले, जैसे डेंटल इम्प्लांट्स, आपने फुल माउथ इम्प्लांट्स कर दिया है कि अब उनके जो ब्रिज है उनके नीचे कुछ फंस रहा है, या आपने फुल माउथ रिहैब किया है उनके नीचे कुछ फंस रहा है जिसके कारण उनको प्रॉब्लम मेंटेन रहती है। तो अब ऐसे पेशेंट्स का क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि ब्रश तो वहां पे जाएगी नहीं, ब्रिज दे रखा है तो उसके नीचे भी कुछ नहीं जाएगा। एक फ्लोस आता है नीडल जैसा, लेकिन वो पेशेंट कर नहीं पाता है। तो अब सॉल्यूशन क्या है? इंटरडेंटल ब्रश हर जगह पेशेंट घुसा नहीं पाता है, फ्लॉस कर नहीं पाता है, तो अब सॉल्यूशन क्या है फ्रेंड्स? सॉल्यूशन है वाटर फ्लॉसर। फिलहाल जो मैं ये वाटर फ्लॉसर अपने पेशेंट्स को अब बताने वाला हूँ, बताता हूँ, वो वॉल्डेंट का बताता हूँ। इससे पहले मैं जब ये नहीं आता था, उससे पहले मैं किस चीज का बताता था? वाटर पिक का बताता था। उससे पहले किस चीज का बताता था? मेरी जिस जिस एमआर से टाई अप्स हो जाता था उनका बताता था। पहले उससे पहले क्या करता था, ताकि मेरे को भी 2 पैसे बच सके, मैं अपने क्लिनिक पे रखता था। तो फ्रेंड्स, मैंने वाटर फ्लोसर आज से नहीं बहुत टाइम से दे रहा हूं। और इस वाटर फ्लोसर तक आज कैसे पहुंचा, ये भी एक जर्नी है। जैसे मेरे पास मैं वाटर फ्लोसर पेशेंट को देता था, तो कुछ पेशेंट यूज करते थे, कुछ नहीं करते थे। कुछ जो यूज नहीं करते थे वो मेरे को वापस देके आना सोचते थे कि भाई ये डॉक्टर साहब ले लें और मेरे पैसे वापस कर दें। दूसरे कुछ ऐसे भी मिले, किसी का खराब हो गया तो वो मेरे को दे जाते थे कि डॉक्टर साहब ठीक करा दो। तो फिर मैंने अपने पास रखनी छोड़ दी। फिर मैं क्या करता था, अमेजोन पे दे देता था। अमेजोन पे पूछते थे कि डॉक्टर साहब की ये इसमें से कौन सा सबसे बढ़िया है। वो क्या करता था, मैं क्योंकि वाटर पिक का सबसे ज्यादा नाम था तो मैं वाटर पिक का बता देता था। फिर ऐसे भी पेशेंट मिले जो वाटर पिक का है ना बड़ी जल्दी खराब हो गया, वो पूछते थे कि क्या करूं। तो हम उसमें कोई हेल्पलाइन नहीं लिखा हुआ वाटर पिक के अंदर। तो फाइनली अब मैं किस पे आया, वॉल्डेंट के ऊपर आया। वॉल्डेंट के ऊपर यहाँ पे बड़ा बड़ा हेल्पलाइन नंबर भी लिखा हुआ है और इसके ऊपर 6 महीने की गारंटी ली है। तो अगर किसी को दिक्कत हो तो वो अपने आप कांटेक्ट करके ठीक भी करा लेता है। तो ये मेरी सिरदर्दी खत्म हो गई है। तो फिलहाल दोस्तों, मैं अपने पेशेंट को ये वाला दे देता हूं। एंड अगेन मैंने कान पकड़ लिया, मैं अपने क्लिनिक पे नहीं रखता हूं, ऑनलाइन अमेजोन पे डेंटल कार्ड पे अवेलेबल है। तो अब बात कर रहा था कि भाई ये देना क्यों है, क्योंकि आपने अनरीचेबल एरियाज के ऊपर जो पेशेंट जहां पे आपका ब्रश नहीं पहुंचा सकता, चाहे वो इंटरडेंटल ब्रश है, चाहे फ्लॉसिंग है, चाहे कुछ भी है, तो उन लोगों को आपने ये रिकमेंड करना है। एंड बिलीव मी, आप मिरेकुलस रिजल्ट देखेंगे। पेशेंट आपके पास वो कंप्लेन लेके आना ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उनका वो क्लीन हो गया। एंड ये घाटा है आपके लिए। घाटा कैसे है? वो नहीं आएंगे तो आपको बिजनेस जनरेट नहीं होगा। लेकिन पेशेंट का हमने सोचना है, जितना पेशेंट अच्छा रहेगा तो हमारा बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप बिना किसी सोच के आप इसको यूज पहले खुद करिए। इसमें एक अच्छा सा बात क्या होती है कि ये वेरी इजी टू यूज है। वैसे अलग अलग टाइप के अलग अलग वो आते हैं, अमेजोन पे अलग अलग डिजाइन के भी मिलते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ ये इसको कैसे यूज करना होता है। पहले ये इसके नीचे का ये जार होता है जिसको वाटर से फिल करना होता है। फिर ये क्या है, ये एक पिचकारी है, इलेक्ट्रॉनिक पिचकारी। और ये इसकी टिप्स है। बस ये 3 पार्ट में इसे बना हुआ है। सबसे पहले मैं इसके अंदर पानी डाल लेता हूं। अब मैं इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक पिचकारी को कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट हो गया, ये कहीं से भी लीक नहीं होता। फिर हम इसकी ये जो टिप है, ये 3-4 साइज की होती है, 3-4 डिजाइन की होती है, वो पेशेंट अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकता है। लेकिन मेरे को पॉइंटेड और पतली सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, मैं वही पेशेंट को यूज करने के लिए कहता हूं।
एक बार सब कुछ हो जाता है तो अब ये एक हमारी जो हमारे 3 वे सिरिंज की तरह ये काम करती है। तो मैं अब इसको ऑन कर लेता हूँ। अब ये देख लीजिए हमारी 3 वे सिरिंज अब ये बन गई है। आपने नोटिस किया होगा बहुत बार कि आप 3 वे सिरिंज से ही जब दांत को क्लीन कर देते हैं तो आपका पेन, पेशेंट का पेन ही खत्म हो जाता है और हम पेन ऑफ लगा के भेज देते हैं पेशेंट को। तो अगर आप वो पेशेंट की वो फूड लॉजमेंट खत्म हो जाए तो उसकी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इजी टू यूज है, आपका पेशेंट यूज कर सकता है इजीली। ये जैसे ये सिंगल पर्सन के लिए हैंड हेल्ड है, पूरी फैमिली के लिए भी अलग अलग आते हैं। मेरे ख्याल से वॉल्डेंट तो यही बनाता है, आई डोंट नो अदर प्रोडक्ट्स। अगर आते हो तो आपको वेबसाइट चेक करनी होगी। एंड इसके अंदर 3 मोड भी हैं कि आपको उसको पेशेंट को कितना प्रेशर रखना है। मैं लोवेस्ट पेशेंट को सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले स्टार्टिंग में लोवेस्ट प्रेशर से आपने यूज करना है। एंड जो मेरे इस तरीके के पेशेंट हैं जहाँ पे मैं ब्लीडिंग नहीं कंट्रोल कर पाता था, पेरियो प्रॉब्लम नहीं कंट्रोल कर पाता था, या वो एरियाज बन गए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने एक आपने प्रोस्तो के अंदर पढ़ा होगा बहुत सारे पॉन्टिक्स के डिजाइन होते हैं, O8 पॉन्टिक है, और आप जानते हैं हमारे जो लोकल लैब वाले हैं वो कैसा एक पॉन्टिक का डिजाइन दे पाते हैं, तो वो अच्छा नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से ये एक अनक्लीनेबल एरिया, ज्यादातर तो पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जहां पे आपको लगता है कि आपका जो पेरियो प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप अपने पेशेंट को ये रिकमेंड कर सकते हैं। एंड मैं गारंटी लेता हूं कि वो आपकी प्रॉब्लम अगर पेशेंट यूज कर लेता है तो वो खत्म हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोस। थैंक यू।